दमयंती के कहने के बाद वासु ने गांव वालों की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं वासु के दिल को बुरा लग रहा था। जैसे ही वासु वहां से जाने लगा, तभी घोड़ों के भागने की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा कि कई घोड़े दौड़ते हुए गांव वालों की तरफ आ रहे थे। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और डर गए। अरे ये तो सुल्तान आ रहा है, भागो भागो, सुल्तान आ रहा है, मार देगा वो हमें, भागो। गांव वालों ने वासु, दमयंती और अभिनव को इशारा करके भागने को कहा। दमयंती ने वासु का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से। सभी गांव वाले भाग गए और तुम हो कि। वासु ने दमयंती की पूरी बात भी नहीं सुनी और उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। अभिनव, दमयंती को कहीं ऐसी जगह बिठा दो जहां यह सुरक्षित रहे, बाकी आज हम इस सुल्तान का सामना करेंगे, वासु ने गुस्से में कहा। दमयंती वासु को वहां से चलने के लिए कह रही थी, लेकिन वासु सुल्तान का सामना करना चाहता था। थोड़ी देर बाद अभिनव ने गांव वालों के साथ दमयंती को एक घर में छुपा दिया और अभिनव दौड़ता हुआ वासु के पास आ गया। तैयार हो जाओ अभिनव, लगता है तुम्हारे पहले युद्ध का समय बहुत जल्दी आने वाला है, वासु ने अभिनव से कहा। अभिनव ने हां में सर हिलाया और सामने देखने लगा। तभी काफी दूर से धूल उड़ाते हुए कई घोड़े दौड़ते हुए चले आ रहे थे और उन घोड़ों पर भाला लिए लोग बैठे हुए थे। सबसे आगे सुल्तान चल रहा था, उसके पीछे उसका सेनापति जुनैद था और उसके पीछे मंत्री और सैनिक घोड़े पर बैठा भागते हुए वासु की ओर चले आ रहे थे। अभिनव इतनी बड़ी सेना सुल्तान और उसके मंत्री को देखकर डर गया और वासु से बोला, ये लोग तो काफी ज्यादा संख्या में, हम अकेले इनका सामना नहीं कर सकते। वासु अभिनव की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, ये कुछ भी नहीं है, मैंने इनसे बड़े बड़े सुल्तानों से अकेले लड़ा है, तुम चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। अभिनव ने हां में सिर तो हिलाया, लेकिन अभी भी उसके दिल में चिंता थी। थोड़ी देर बाद सुल्तान गांव आ गया और उसके घोड़े रुक गए। सुल्तान घोड़े से उतरा और ताने मारते हुए बोला, तो ये है वो लड़का जो मुझे चुनौती दे रहा है। सुल्तान ने गुस्से में वासु से कहा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहां पर मेरा राज है और अगर मेरे सामने किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म करने में देरी नहीं लगाता हूं। मैं तुमसे लड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं, लेकिन अगर तुमने गांव वालों को परेशान करना बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वासु ने धमकी देते हुए सुल्तान से कहा। सुल्तान की सेना में जितने भी सैनिक थे, उनका शरीर काफी बलशाली दिख रहा था। इसके अलावा सुल्तान का सेनापति जुनैद भी काफी ताकतवर जान पड़ रहा था। वासु की बात सुनकर सुल्तान और उसका सेनापति जुनैद हंसने लगे और जुनैद ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या तुझे हम और हमारी इतनी बड़ी सेना नहीं दिखाई पड़ रही है? भाग जा, नहीं तो मारा जाएगा। किसे मारे जाने का डर दिखा रहे हो तुम, जो बिना सोचे समझे तुम्हारे सामने भाला लेकर खड़ा है? तुम लोगों ने जिन लोगों के बारे में सुना भी नहीं होगा, मैं उन सब का सामना कर चुका हूं, इसलिए मुझे मारे जाने का डर मत दिखाना। और बेहतर तो तुम लोगों के लिए होगा कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बात मान जाओ और इस गांव पर कब्जा करने का सपना त्याग दो। वासु ने जुनैद और सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा। आज तक सुल्तान और जुनैद से किसी ने भी इस तरह से बातचीत नहीं की थी, इसलिए जुनैद और सुल्तान के साथ गांव वाले भी ये देखकर हैरान थे और हर कोई ईश्वर से विनती कर रहा था कि ईश्वर वासु की रक्षा करे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे स्वाद चखाना ही पड़ेगा, जुनैद ने अपने दो सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों सैनिक वासु और अभिनव की तरफ तलवार लेकर चिल्लाते हुए भागे और जैसे ही वो वासु पर हमला करने वाले थे, वासु ने एक सैनिक के पेट पर लात मारी और दूसरे के चेहरे पर घूसा मारकर दोनों को वहीं ढेर कर दिया। अब अगर कोई भी मेरे सामने आया तो उसकी इससे भी बुरी हालत होगी, वासु ने चिल्लाते हुए कहा। सुल्तान और जुनैद खान ने एक दूसरे का चेहरा देखा और इस बार एक नहीं बल्कि आधा दर्जन सैनिक वासु और अभिनव को मारने के लिए भेजे। जैसे ही वो लोग वासु को मारने के लिए आए, वासु ने अभिनव को पीछे किया और खुद उन सब के सामने लड़ाई के लिए अकेला खड़ा हो गया। अब उन सैनिकों ने वासु को चारों तरफ से घेर लिया। एक गोले के बीच में वासु था। वासु ने उनकी ओर भाला दिखाया और बोला, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। जैसे ही सुल्तान के सैनिकों ने एक साथ तलवार से वासु पर हमला किया, वासु ने अपने भाले से उस हमले को रोक लिया और इतनी जोर से धक्का दिया कि तलवार सहित सारे सैनिक दूर जा गिरे। जिसके बाद वासु ने एक एक करके सैनिकों को मारना शुरू किया और थोड़ी ही देर में कई सैनिक वहीं पर ढेर हो गए। ये देखकर गांव वाले खुश हो गए
वहीं सुल्तान के चेहरे की शिकन बढ़ गई। तुम मुझे ऐसा वैसा इंसान समझने की भूल मत करो सुल्तान। मैं अकेले ही तुम सबको ढेर कर सकता हूं, इसलिए अभी भी कह रहा हूं, लोगों को परेशान करना बंद करो। वासु ने गुस्से में सुल्तान से कहा। काफी देर तक वासु और सुल्तान की लड़ाई चलती रही। इस बीच सुल्तान के कई सैनिक घायल हो गए। तभी सुल्तान के सेनापति जुनेद ने चुपके से अभिनव की गर्दन पर तलवार रखी और जोर से चिल्लाता हुआ बोला, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, और अब रुक जा, नहीं तो तेरा ये साथी अपनी जान से जाएगा। वासु और सुल्तान एक जगह रुक गए और सुल्तान जोर जोर से हंसने लगा। अपना भाला नीचे फेंक दो, और अगर जरा भी चालाकी की ना तो ये मारा जाएगा। जुनेद ने धमकी भरे लहजे में वासु से कहा। वासु डर गया था क्योंकि अभिनव उसकी जिम्मेदारी थी, और अगर अभिनव को कुछ भी होता तो वो उसके पिता को किया हुआ वादा कैसे निभाता। वासु ने भाले को जमीन पर रखते हुए कहा, देखो तुम उसे कुछ भी मत करना, मैं ये नीचे रख रहा हूं। जैसे ही वासु ने अपना भाला नीचे रखा, सुल्तान ने तुरंत पीछे से वासु की गर्दन पर तलवार रख दी और बोला, हमें हराकर इन गांव वालों को बचाना चाहता था ना तू, अब देख मैं तेरे इन गांव वालों के साथ क्या करता हूं। गांव वाले ये देखकर हैरान थे और दमयंती फूट फूट कर रोने लगी। गांव वाले दमयंती को चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दमयंती गांव वालों से नाराज थी और गुस्से में बोली, आप सब दूर हो जाइए, क्योंकि आप सबकी वजह से ही ये हुआ। अगर आप लोगों ने वासु के सामने हाथ नहीं जोड़े होते तो आज वो इस तरह नहीं फंसता। सुल्तान ने गांव के चारों तरफ देखा तो वहां पर सन्नाटा था। अगर तुम लोग तुरंत घर से बाहर नहीं निकले तो इन दोनों को जान से मार दूंगा, सुल्तान ने तेज आवाज में कहा। जैसे ही गांव वालों ने यह सुना, वो सब हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि अब उनका दांव उल्टा पड़ गया था। जहां आज गांव वाले सोच रहे थे कि वासु सुल्तान का किस्सा खत्म कर देगा, वहीं वासु ही खुद सुल्तान के कब्जे में था। सुल्तान गांव वालों का इंतजार करने लगा और धीरे धीरे सभी गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकलने लगे। दमयंती दौड़ती हुई वासु के पास आ रही थी कि तभी तलवार की धार पर सुल्तान के सैनिकों ने दमयंती को भी रोक लिया। उसे हाथ भी मत लगाना, वासु ने चिल्लाते हुए उन सैनिकों से कहा। जैसे ही सुल्तान ने सुना, उसने दमयंती की तरफ घूरते हुए देखा और बोला, तो इस तोते की जान इस चिड़िया में बसी है। और सुल्तान दमयंती के नजदीक जाने लगा। सुल्तान, तुम्हें जो भी करना है ना मेरे साथ करो, अगर तुमने दमयंती के साथ कुछ भी किया तो फिर गलत होगा, वासु ने चिल्लाते हुए कहा। सुल्तान जानता था वासु इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वासु की एक गलती वासु की तो जान लेती ही, साथ ही साथ दमयंती और अभिनव की भी जान ले लेती। सुल्तान दमयंती के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों से छूने लगा। दमयंती उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुल्तान के सैनिकों ने दमयंती को जोरों से पकड़ा हुआ था। इस लड़के वासु के साथ जंगलों में क्यों भटक रही हो? तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, सुल्तान ने हंसते हुए कहा। सुल्तान दमयंती को छूने की कोशिश कर रहा था और दमयंती को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वासु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी सुल्तान वासु की ओर मुड़ा और बोला, अब से ये तुम्हारी चिड़िया मेरे पास रहेगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और अगर तूने इस बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा मार दूंगा, वासु ने गुस्से में कहा। सुल्तान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारी इस लड़की को लेकर तड़प तो साफ दिख रही है, इसलिए अब तुम मेरे लिए बड़े काम की चीज बन गए हो। इतना कहकर सुल्तान ने दमयंती की कलाई जोरों से पकड़ी और खींचते हुए उसे ले जाने लगा। दमयंती सुल्तान के साथ नहीं जाना चाहती थी और वो रोते हुए वासु की तरफ देख रही थी। वासु बार बार सुल्तान को मना कर रहा था, लेकिन सुल्तान नहीं माना और दमयंती को घोड़े पर बिठा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम्हें। सैनिकों के घेरे को तोड़कर वासु सुल्तान की तरफ भागा और तभी उन सैनिकों ने पीछे से वासु के ऊपर भाले से हमला कर दिया। तकरीबन 5 भाले वासु की पीठ में घुस गए और लहूलुहान वासु जमीन पर गिर गया। हाय, उसे छोड़ दो सुल्तान। दमयंती, अब तुम नहीं बचोगे सुल्तान, घायल पड़े वासु ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। सुल्तान अपने घोड़े पर बैठकर दमयंती को गांव से उठाकर भाग गया था और भाले लगने के कारण वासु जमीन पर पड़ा हुआ था। जुनैद और उसके सैनिक अपने घोड़े पर बैठे और अभिनव को जमीन पर फेंककर वहां से निकल गए।
थोड़ी देर बाद अभिनव और गांव वाले दौड़ते हुए वासु के पास आए और वासु को उठाने की कोशिश करने लगे। वासु, उठो उठो, तुम्हें यह क्या हो गया वासु? अभिनव ने वासु के चेहरे को थपथपाते हुए कहा। गांव वालों ने वासु के घाव पर कपड़ा बांध दिया क्योंकि वासु का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। इसके बाद गांव वाले वासु को उठाकर एक कमरे में लेकर गए जहां पर गांव के वैद्य जीवन सिंह को बुलाया गया। जैसे ही जीवन सिंह ने वासु के घाव को देखा वह हैरान रह गए और बोले, ये कैसा घाव है? जब गांव वाले ने वैद्य जीवन सिंह को इस तरह से हक्का बक्का देखा तो वो भी डर गए और अभिनव ने डरते हुए पूछा, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना चौंक गए? वैद्य जीवन सिंह कुछ देर तो बोले ही नहीं और फिर बोले, इसके घाव नीले पड़ गए हैं, यानी कि इसे सिर्फ उन लोगों ने मारा ही नहीं बल्कि इसके शरीर के अंदर जहर भी डाला है। अभिनव ये सुनकर हैरान रह गया और उसके चेहरे से पसीने छूटने लगे। तो अब क्या होगा? क्या आप इस जहर का इलाज कर सकते हैं? अभिनव ने डरते हुए कहा। वैद्य जीवन सिंह ने दोबारा से वासु के घावों को देखा तो वो बहुत जल्दी और गहरे नीले पड़ते जा रहे थे। वैद्य चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया और बोला, अगर जल्द से जल्द इसकी जान नहीं बचाई तो इसे कोई भी दवा और कोई भी वैद्य बचा नहीं पाएगा। अभिनव के माथे की शिकन बढ़ती जा रही थी। तो आप जल्दी से इसका इलाज शुरू करिए, किसी भी हालत में आप इन्हें ठीक करिए, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। अभिनव ने हड़बड़ाते हुए कहा। सारे गांव वाले ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके वासु ठीक हो जाए, क्योंकि गांव वालों को पता था कि ये जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ गांव वालों की वजह से ही हुआ था। जब गांव वाले आपस में बातचीत कर ही रहे थे तब तक एक गांव वाले ने कहा, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने जिद करके इसकी जान की परवाह किए बगैर अपने फायदे के लिए इस लड़के का इस्तेमाल किया और इसके जीवन को संकट में डाल दिया। मैं ईश्वर से बार बार विनती करता हूँ, भले ही ईश्वर हमें इस सुल्तान के नरक से निकाले या ना निकाले, लेकिन इस वासु की जिंदगी से वापस कर दे। दूसरे गांव वाले ने कहा। गांव वाले आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी काफी देर से शांत खड़े वैद्य जीवन सिंह ने कहा, आप तो इसे एक जड़ी बूटी ही बचा सकती है और वो हमें जितनी जल्दी मिल जाए वही बेहतर होगा। कौन सी जड़ी बूटी और कैसे मिलेगी वो? अभिनव ने हड़बड़ाते हुए कहा, उसे पाना बेहद कठिन है और बगैर उसके वासु को कोई भी नहीं बचा सकता है। और अगर कल शाम से पहले वो जड़ी बूटी नहीं आई तो फिर जहर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा और वासु की मृत्यु हो जाएगी। वैद्य जीवन सिंह ने अभिनव से कहा, आखिर वो कौन सी जड़ी बूटी है जो वासु की जान बचाएगी? क्या अभिनव उस जड़ी बूटी को ला पाएगा? क्या वासु की जान बच पाएगी? सुल्तान दमयंती के साथ आखिर क्या करने वाला है? क्या सुल्तान से गांव वालों की रक्षा हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित